तो इस प्रकार से जो हमारा झलाम जशवंते है ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारा सूत्र आता है वो आता है संयोगांतस्य लोपा, अर्थात जो संयोग अंतिम वर्ण है जिनका संयोग हो रहा है, संयोगांत यद पदम तदंतस्य लोप संज्ञा साथ, अर्थात जिन पदों का अंत में संयोग हो रहा है उनका हम लोप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो शुद्धि उपास्य में अंतिम तीन वर्ण ऐसे हैं जो व्यंजक वर्ण है। कौन से वर्ण है? व्यंजक वर्ण हो रहे हैं। तो इन वर्णों का क्या है ना, इन वर्णों का हम लोप करेंगे। ये सूत्र कहता है संयोग जो पद है उसके अंत का लोप होगा, अर्थात जो पद संयोग हो रहे हैं अंत में, तीनों व्यंजन का संयोग हो रहा है, उनका हम लोप करेंगे। पर यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि संयोग करेंगे तो किसका करेंगे? यहाँ पर तो तीन वर्ण आते हैं, तो उसकी शंका को दूर करने के लिए हमारा एक सूत्र आता है जिसको हम कहते हैं अलोअंतस्य, अर्थात षष्टि निर्देशंत स्याल आदेशात, अर्थात षष्टि विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जिस पद के स्थान पर आदेश प्राप्त हो वह आदेश अंतिम अलवर्ण के स्थान पर होता है। इस संयोग पद का अंतिम या का लोप हो जाएगा। अर्थात ये कहना चाहता है कि जो हमारा पिछला सूत्र था संयोगांतस्य, वो षष्टि से निर्दिष्ट था, उसमें षष्टि विभक्ति का उपयोग हो रहा था संयोगांतस्य। तो जिन भी वर्णों का संयोग हो रहा है उसमें जो अंतिम अलवर्ण होगा, अलवर्ण का मतलब क्या है? या, जो अंतिम हमारा वर्ण होगा उसका हम संयोग करेंगे, ये हमारा सूत्र कहता है। अर्थात इसकी वजह से या का लोप हो जाएगा। पर यहाँ पर आप या का लोप करोगे तो आपकी सिद्धि कुछ इस प्रकार बनेगी, शुद्धि उपास्य। लेकिन अगर आप या का लोप नहीं करना चाहते हो तो उसमें यहाँ पर हमें एक वार्तिक उपयोग में होता है जिसे हम कहते हैं यड़ा प्रतिषेधो वाच्य, अर्थात यदि लोप नहीं करना है अंतिम या वा राला का यण वर्णों का तो हम उसका निषेध भी कर सकते हैं। तो हमारा सूत्र इस प्रकार से शुद्धि उपास्य और शुद्धि उपास्य करके सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसे समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम अपनी अगली सिद्धि पर आते हैं जो कि हमारी मध्वरी की सिद्धि है। मध्वरी सिद्धि समझते हैं। देख सकते हो आप मधु प्लस अरी, ये हमारा दूसरा उदाहरण है। अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, शुद्धि उपास्य के ज्यादा चांसेस है पर इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मधु अरी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? मधुवरी, तो सबसे पहले वही सूत्र हमें लगाने हैं जो हमने पीछे लगाए थे। पीछे हमने 6 सूत्र लगाए, कौन कौन से आप लोग जान रहे होंगे। उन्हीं को निर्दिष्ट करके हम सारे सूत्रों का उपयोग करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं पीछे हमने कौन से सूत्र उपयोग किए हैं, तो पीछे अगर आप देखो तो हमने सबसे पहले इको यणची लगाया, फिर हमने तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य लगाया, उसके बाद हमने संयोगांतस्य स्थाने अंतर तमहा लगाया, फिर झलाम जस जसे लगा, फिर अलो अंतस्य लगा, फिर संयोगांतस्य लगा। इस तरीके से जो 6 सूत्र लगाए हैं उनका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। मध्वरी अगर हम बात करें तो मध्वरी में क्या लिखा है, लाइन बाय लाइन मैं आपको बताता हूँ। इस स्थिति में परासन निकर्षा संहिता से संहिता संज्ञा होती है। ठीक है, ये सब जो भी है। अब अगर आप इसमें सप्तमी निर्दिष्ट से पूर्वस्य सूत्र अगर आप लगाओगे तो यहाँ सप्तमी से निर्दिष्ट कौन सा वर्ण है, तो अगर आप देखोगे तो सप्तमी से निर्दिष्ट फिर से हमारा इसके पीछे वाला वर्ण आता है। सप्तमी से निर्दिष्ट हो गया तो यहाँ पर जो हमारा इक है, ये हमारा इक में आता है ना वर्ण उ, इक के बाद तुरंत अच प्रत्याहार आ रहा है, तो यहाँ सप्तमी निर्दिष्ट से पूर्व से लग गया। और इस उकार मतलब ये इक वर्ण की जगह पर हम यण वर्ण करेंगे। तो अब यण वर्ण में हमारे ऊपर सवाल उत्पन्न होता है कि यण वर्ण 4 है, यवरला, तो किसका हम आदेश करेंगे? तो इस उत्तर का वो करने के लिए हम स्थाने अंतर तमहा करेंगे। तो उ के समान कौन सा स्थान होता है? जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने पुराने वीडियो में बताया है, दंतोष्ठ करके जो हमारा है वो स्थान हमारा यहाँ पर होता है। तो दंतोष्ठ ओष्ठ मतलब उ और वा जो होते हैं वो एक ही वर्ण के होते हैं, दोनों का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। तो यहाँ पर उ के स्थान पर वा आ जाएगा, तो मध्वा यहाँ पर इतनी स्थिति हो गई। यहाँ पर कई सूत्र इस्तेमाल हो गए। सबसे पहले कौन सा, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से इस्तेमाल हुआ, स्थाने अंतरतमः इस्तेमाल हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र आता है अनचीचा, जो हमारा क्या करता है, द्वित्व करता है, और जलाम जस जसे, जिससे तो जो हमारा अनचीचा सूत्र है वो धा को द्वित्व कर देगा। क्या कर देगा? द्वित्व। अब अनचीचा सूत्र क्या कहता है मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, इसलिए यहाँ पर दोबारा नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लेना। द्वित्व कर देगा। उसके बाद अगर इस दा के बाद जश आ रहा है, झश, झलाम जस, तो उसकी जगह हम जश वर्ण करेंगे तो हमारा दा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कौन सा सूत्र लग गया? झलाम जशवंते लग गया। इस तरीके से सूत्रों की सिद्धि होगी। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो संयोगांत से लोपा, अर्थात तीनों वर्ण का संयोग हो रहा है इसलिए इसके अंतिम
वर्ण वा का लोप कर देंगे, लोप नहीं करेंगे तो ये रूप बन जाएगा, लोप कर देंगे तो ये रूप बन जाएगा। आप लोग, मेरी उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों ने पिछला शुद्धि उपास्य की सिद्धि कर ली तो इसको समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद भाइयों ये सब थोड़े से और इजी हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम धात्रांश की सिद्धि देखें, जो कि हमारा तीसरा उदाहरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी में दे रखा है, तो यहाँ परासन निकर्षा संहिता से इसकी सिद्धि हुई है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य री के स्थान पर इको यणची यण प्राप्त हो रहा है, अर्थात री भी इको यणची के रा पे स्थान हो रहा है। तो री की जगह पर हम यर वर्ण कौन सा लेंगे? तो री का हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है? रीटू रसाना मूर्धा, और रीटू रसाना मूर्धा को मैच कौन सा करता है? रा। रा हमारा मैच करता है, दोनों का उच्चारण स्थान रा होता है, तो हम धा की जगह पर रा रख देंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे स्थानांतर तमहा से। इसके बाद अगर हम अनचीचा सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर ता को द्वित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वित्व। इसके बाद जलाम जस जसवंते सूत्र इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जश परे नहीं है। ता के बाद ता वर्ण जो होता है वो जश वर्ण नहीं आता, इसलिए देखो यहाँ पर भाई ये सूत्र नहीं लगेगा। संयोगांत से अलोअंत से भी यहाँ पर मेरे हिसाब से रा का लोप होता है, लगेगा। लगने के बाद अगर आप लोप करते हो तो धात्रांश बनेगा, लोप नहीं करते हो तो धात्रांश बनेगा। तो भाई इस उदाहरण से देखो, ये उदाहरण और इजी है। अगर आप लोग पहला समझ गए हो तो ये भी इजीली समझ लोगे। और इस बात को ध्यान देना कि अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स को एक बार रिवाइज कर लिया अच्छे से, तो आपकी आराम से यण संधि हो जाने वाली है, इजीली आप लोग समझ जाने वाले हो। तो यहाँ पर ये भी आपको पता चलता है कि इसमें ये सूत्र नहीं लगता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह हर सूत्र लग जाएगा। इसके बाद हमारी अगली सिद्धि आती है भाइयों लाकृति। लाकृति में री है, इस ला में कौन सा वर्ण लगा हुआ है? ली वर्ण लग रखा है। तो लाकृति में संहिता के बाद अव्यवहित यण स्थान पर आदेश यहाँ पर होता है। देखो ये और छोटा होगा, यहाँ पर ला के स्थान पर आ तो यहाँ कोई वर्ण ही नहीं, यहाँ पर इक के ली अच परे है, इसलिए आकृति के स्थान पर यावार वाला आदेश करेंगे। तो अगर हम बात करें री, ये जो हमारा वर्ण है री, तो री वर्ण का हमारा उच्चारण स्थान किससे मैच होता है? तो ला से मैच होता है। दंत स्थान, दोनों का दंत होता है, लितु लसाना दंता, तो दंत होता है, तो यहाँ पर हम ला आदेश कर देंगे। जब ला आदेश करेंगे तो अच ना होने के कारण अनचीचा नहीं लगेगा, झल भी नहीं लगेगा, अलो अंत से संयोगांत से इसमें कोई भी नहीं लगेगा। केवल भाइयों दो ही इसमें सूत्र लगेंगे, स्थानीय अंतर तमहा, और कौन सा पहला हमारा सूत्र था? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इको यणची। इसके बाद इसमें अदर सूत्र नहीं इस्तेमाल होंगे, तो इसकी सिद्धि जो हो जाएगी लाकृति करके बन जाएगी। तो ये और इजी है भाइयों। इन सभी चारों उदाहरणों को आप लोग अच्छे से कर लेना। अगर आप इतना कर लेते हो तो आराम से आपका हो जाने वाला है। मैंने यहाँ पर अच संधि समाप्त कर दी है। अच संधि से फिर से मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा चांसेस तो यहाँ पर शुद्धि उपास्य की होने वाली है भाई। शुद्धि उपास्य को कतई ना छोड़ो। उसके बाद आप ज्यादा हो तो आप ये देख लेना, मध्युरी की सिद्धि देख लेना। लाकृति वगैरह तो आप लोग कर ही लोगे, इजी पड़ेगा। तो इस तरीके से भाइयों आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा वो हो गया था तो मैंने 2 पार्ट में किया है, आप लोग अच्छे से देख लेना। थैंक यू भाइयों, नमो नमः।